देखिए यह जो है ना ये बेलनाकार भाग है, ठीक है। इस बेलनाकार भाग में क्या एक खिलौना को समावेश किया जाता है इसके आधार के बराबर, ठीक। इसका आधार ये हुआ ना, इसके आधार के बराबर ऊपर में क्या है, शंकुआकार भाग है, नीचे में क्या है, अर्धगोला है। इस अर्धगोला पे एक शंकुकार खिलौना आरोपित किया गया। इस शंकु की ऊंचाई क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। इसको हम H2 मान लिए। H2 इसलिए माने क्योंकि हम जान गए यहाँ एक से अधिक H है। एक बेलन का है, एक किसका है, शंकु का है। तो बेलन की ऊंचाई को हम क्या मान लिए, H1 और शंकु की ऊंचाई को H2। अब देखिए इसका आधार का व्यास कितना दिया था, 4। तो R कितना हो जाएगा, D/2। D का वैल्यू 4, इसका क्या है 2, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितना है शंकु का, 2। जो अर्धगोला का त्रिज्या होता है वही उसका क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, 2 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया ना। अब देखिए शंकु की ऊंचाई कितना है, H2 2, आधार की व्यास कितना है 4, तो इसका त्रिज्या आ जाएगा 2। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या हो गया, H1 बराबर शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोला की त्रिज्या, जो ही त्रिज्या वही उसे क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो शंकु कितना है 2 और इसका त्रिज्या कितना है 2, तो 2 कितना हो गया 4।